देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370। मैं प्रधानमंत्री जी को क्या कहूं, उनके स्क्रिप्ट राइटर कम से कम इतिहास में उनको वो जगह नहीं दिला पाएंगे जो हासिल है नेहरू को। मैं इस सरकार की प्राथमिकता और इनके राज्य सरकारों की प्राथमिकता समझ ही नहीं पाता हूँ। 15th लॉ कमीशन ने जो आपत्तियां दर्ज की थी उनको आपने संज्ञान में लिया। आज इस देश की प्राथमिकता यूनिफॉर्मिटी ढूंढना और सूंघना नहीं है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, रोजगार के सवाल पे सामने आना है, अस्पताल बेहतर बनाने हैं। आप कहां लगे हुए हैं? तो आपको पता है कि आप इसको डॉग विसिल पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कालांतर में आपको पीड़ा देगा। ये जो इमीडिएट रिलीफ मस्जिद कमेटी को नहीं मिली कोटा, उसमें देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है। इस देश की संसद ने एक कानून पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं माननीय न्यायालयों से भी पूछूंगा, उस कानून का अगर कोई मतलब ना रहा, खारिज कर दीजिए। दुनिया के बाकी देश तरक्की के रास्ते ढूंढ रहे हैं, समावेशी विकास के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और हम तहखाने वजूखाने में टाल रहे हैं, उसकी सैर कर रहे हैं। अपनी अपनी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 370 सीट बीजेपी को और एनडीए 400 पार। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लाख का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 14 में आप किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज कितना हो जाए? 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आपने 20 लाख दिया है क्या? मैं तो 20 करोड़ की बात नहीं करूंगा, 20 लाख दिया है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मसला हो, एक तरफ कहते हैं इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? तो ये जो विरोधाभास है ना, प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के उनसे बड़ा उस्ताद, अभी अभिभाषण भी जो महामहिम का हुआ, उन्होंने पतझड़ को सावन विकसित करने की कला, साबित करने की कला विकसित कर ली है। मुबारक उनको। हमला जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोचते थे कि जो इंडियन लोग का इंटेलिजेंस है ना, वो अमेरिकन और चाइनीज से। मैं प्रधानमंत्री जी को क्या कहूं, उनके स्क्रिप्ट राइटर कम से कम इतिहास में उनको वो जगह नहीं दिला पाएंगे जो हासिल है नेहरू को। नेहरू को कौन सा देश मिला था और आपको कौन सा देश मिला? कल्पना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। नेहरू का विजन क्या था और आपका विजन क्या है? तुलना कर लीजिए। नेहरू सृजन कर रहे थे एक एक संस्थान की, और आप उन्हीं संस्थानों में सेंध मार रहे हैं। नेहरू पब्लिक सेक्टर क्रिएट कर रहे थे, आप उनको अपने मित्रों को सौंप रहे हैं। बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क है। आसमान पे पत्थर उछाल के गिरे मारेंगे ना, नीचे ही गिरेगा, शायद आपके आसपास। लगातार हमला का किया उन्होंने ओपोजिशन पे, और कहा कि जो कैंसिल जो राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो मैं करता हूँ कैंसिल, नया बिल्डिंग कैंसिल, ये कैंसिल। उन्होंने ये भी कहा कि वीमेन, फार्मर और जो माइनॉरिटी के लोग हैं ना, इन लोग के लिए कुछ अलग मायने नहीं। उन्होंने एक बात कही, उसको मैं संदर्भ में कहता हूँ कि क्या कांग्रेस और विपक्ष के लिए ये लोग माइनॉरिटी नहीं है? ना साहब, संविधान पढ़िए ना, ये वो तबके हैं जिनको हमारी जरूरत है, लेकिन माइनॉरिटी की परिभाषा संविधान में। लेकिन हाँ, मैं आपसे अपेक्षा करूं कि संविधान सम्मत आप बातें करें, संविधान के दायरे में अपनी सोच रखें। ये संभव नहीं है। मतलब आपसे मैं उस चीज की अपेक्षा नहीं कर सकता जो आपके अंदर है ही नहीं। विकसित करिए, आग्रह कर सकता हूं। उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म मेरे लिए अब दूर नहीं है, इट विल बी वन ऑफ द बिग डिसीजन। देखा जाए बिग डिसीजन का ताल्लुक उनका किस चीज से है। अगर है कि औने पौने दाम में सब कुछ बेच दिया जाए, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच तो यह है कि तीसरा टर्म देश के लिए कैसा रहेगा। देश की जरूरत क्या है आज? देश की जरूरत है समावेशी विकास की। एक एक परिवार में रोजगार की जो हालत है
उसके उस पर प्रधानमंत्री की नजर न जाए और 24 घंटे सातों दिन इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे रहे, ऐसा तो भाई हमने दुनिया के किसी देश में नहीं देखा। खड़गे जी पूछते हैं कि जरा मोदी जी बताएं देश के बलिदान किसने दिया? वो जाहिर तौर पर कई दफा खड़गे साहब इस बात को दोहरा चुके हैं, और जाहिर है जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? अब दूर मत जाइए। जो गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताता है वो इनकी पार्टी का एमपी है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये जो जिस तरह से चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या है, प्रियंका गांधी ने भी इस बात को नहीं, इस पर शर्म किसको आनी चाहिए? उन्हीं व्यक्ति को ना, उनकी पार्टी को ना, जो 370 और 400 का दावा कर रहे हैं। इसी तरह 370 और 400 आएगा, इलेक्शन ही रिग कर दो, बैलेट पेपर रिग कर दो। लोकतंत्र की हत्या एक दिन में नहीं होती, ये जिबा कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। यही मैं समझता हूं एक ऐसा क्षण है कि पूरे देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि आप वोट कर रहे हैं, लेकिन आपका वोट आपके चयनित उम्मीदवार को जा रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया की सरकार जब आएगी तो 50% का जो लिमिट है उसको रिमूव करेंगे और कास्ट सेंसस में सर्वे। देखिए, बिहार में तेजस्वी जी ने नीतीश जी से वो करवा लिया 17 महीनों में, जातिगत जनगणना भी कराई, आरक्षण का दायरा भी बढ़ा। अगर आपका लोकतंत्र प्रतिनिधित्व को सम्मान करना चाहिए तो जाहिर तौर पर उसके अंदर ये होगा कि आपको दायरा बढ़ाना होगा, नहीं तो 5 समृद्धि के टापू का गुणगान होता रहेगा और असमानता के महासागर में लोग गोते लगाते रहेंगे। जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आप लोग के यहाँ सीट शेयरिंग हुई नहीं है इंडिया अलायंस में, ये नकुल नाथ ने अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर दिया छिंदवाड़ा से। अब ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, छिंदवाड़ा वैसे भी उसकी एक पहचान है खास, वो लोग इस पर